मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पिछली कक्षा हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 पढ़ा था, जिसमें वृत्त के इर्द गिर्द बैठे लोगों के बारे में हमने जाना था कि किसके किसके दाएं कौन होगा, किसके बाएं कौन होगा। ठीक है, आज उसी टॉपिक में स्क्वायर रूट पे चलते हैं। जो चकोर या आयताकार मेज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उस पे बैठे लोगों के दाएं बाएं कैसे होगा। तो प्रश्न है पहला कि 4 व्यक्ति PQRS एक वर्गाकार मेज, ध्यान देना वृत्त की बात नहीं करेगा, वर्गाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, मतलब एक वर्गाकार मेज है जिसके इर्द गिर्द किसी न किसी के दाएं बाएं कोई ना कोई बैठा है, उस पॉइंट पे बात कर रहा है। और उनका जो मुख है वो किधर है, केंद्र की तरफ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्यू का मुख पूरब की ओर है। क्यू का मुख किधर है, पूरब की ओर है। और क्यू के सामने आर बैठा है, आर के बाएं एस बैठा है, तो पी का मुख किस दिशा में होगा। चलो हम बनाते हैं एक वर्गाकार मेज। ठीक है, और बोला क्या है, वर्गाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 4 लोग हैं तो हम बीच बीच में बैठाते हैं। बोल रहा है कि क्यू का मुख पूर्व की ओर होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ठीक है, अगर हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मुख इधर को है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो ये जो सामने फ्रंट पे होगा ये पूर्व दिशा होगा, हमारे पीछे क्या होगा, पश्चिम होगा, हमारे बाएं क्या होगा, उत्तर होगा, और हमारे दाएं दक्षिण होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न कह रहा है कि क्यू का मुख पूरब की ओर है, तो क्यू का मुख पूरब की ओर है, क्यू पूरब की ओर नहीं है। ठीक है, तो मुख के लिए हम क्यू को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे पश्चिम की ओर, तो इसका जो मुख होगा वो किधर होगा, पूर्व की ओर होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि क्यू के सामने आर बैठा है, ये क्यू हो गया, तो आर को हम इधर बैठाएंगे तो इसका मुख किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा। अब कह रहा है कि आर के बाएं एस बैठा है। अब इसमें भी दाएं बाएं थोड़ा सा समझ लेना, हम यहाँ से यहाँ चलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी क्या होगा, दायां ही होगा। और जब हम इधर आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, अरे क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, बायां। ठीक है, तो बोला प्रश्न में क्या है, आर के बाएं एस बैठा है, तो आर के बाएं कहाँ पे, यस यहाँ बैठेगा। तो बताइए कि पी का मुख किस दिशा में है, तो एक ही बच रहा है ये जगह, तो यहाँ पे हम किसको बैठा देंगे, पी को बैठाएंगे। अब पी का मुख किधर को है, इसको क्या है, ये दक्षिण है, तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्योंकि पूछा है कि पी का मुख किधर है, किधर बैठा है, ये नहीं पूछा है, पूछा है कि पी का मुख किधर है, तो पी का मुख किधर होगा, एस की तरफ, और एस कहाँ बैठा है, दक्षिण में। ठीक है, देखेंगे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 व्यक्ति हैं PQRSTU एक आयताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक आयताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं और किधर देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लंबाई की तरफ 2 व्यक्ति हैं। लंबाई क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एक आयताकार मेज, और ये जो लंबाई है इधर बोल रहा है कि 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, और चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति हैं, तो चौड़ाई ये हो गया एक एक व्यक्ति। ठीक है, अब प्रश्न बोल रहा है कि क्यू मेज के चौड़ाई की तरफ है और मुख पूरब की ओर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्यू का पूरा डायग्राम बता दिया है कि चौड़ाई की तरफ है और मुख जो है पूरब की तरफ है, तो इसका मतलब हम उसको कहाँ बैठाएंगे, पूरब की बात करेगा तो पश्चिम साइड में बैठाएंगे, तो उसका मुख क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूरब की तरफ हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, आगे देखेंगे
कह रहा है कि Q के सामने T बैठा है, इसका मतलब T कहाँ बैठा होगा? Q के सामने पश्चिम की तरफ बैठा हुआ, तो उसका मुख किधर होगा? Q तो यहाँ बैठेगा, तो उसका जो पूरब दिशा होगा ये। अब ये जब पश्चिम बैठाएंगे तो इसका दिशा क्या हो जाएगा? पश्चिम की ओर देखेगा, बैठेगा किधर? T पूरब की ओर। अब कह रहा है कि P के बाएं S बैठा है, P के बाएं S बैठा है, तो P को कहाँ बैठाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो बोला है कि P का मुख दक्षिण की ओर है, P का मुख दक्षिण की ओर है, इसका मतलब उत्तर बैठाएंगे तो वो किधर बैठेगा? दक्षिण बैठेगा। और P के बाएं S बैठा है, तो उस हिसाब से बैठाएंगे कि P के बाएं S बैठने का जगह हो, ठीक है। और फिर कह रहा है कि उसके दाहिने R बैठा है, किसके? और मतलब P का मुख दक्षिण की ओर है और उसके दाहिने R बैठा है, तो P के दाहिने कौन बैठेगा? R बैठेगा। फिर कहा तो बताइए U का मुख किस दिशा में तथा उसके सामने कौन बैठा है? एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी आयताकार या वृत्ताकार मेज की बात करेगा, ठीक है, उसमें सामने बहुत इम्पोर्टेंट है, किसके सामने कौन बैठा है, तो हम बैठाते समय इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा है कि Q मेज के चौड़ाई की तरफ बैठा है, चौड़ाई मतलब ये हो गया, ये हुआ चौड़ाई और ये हो गया लंबाई, ठीक है। ठीक, अब ध्यान देंगे Q मेज के चौड़ाई की तरफ बैठा है और उसका मुख पूरब की ओर है, तो पूरब कौन सा है? ये पूरब है, ये क्या है? पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। पूरब की ओर है किसका मुख? Q का, तो Q को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ बैठा देंगे, तो इसका मुख किधर हो जाएगा? पूर्व की ओर हो जाएगा। अब कह रहा है कि Q के सामने T बैठा है, तो T को हम कहाँ बैठा देंगे? यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि P के बाएं S बैठा है, P के बाएं S बैठा है, तो P का मुख दक्षिण की ओर है, P का मुख कहाँ पे है? दक्षिण की ओर है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, सपोज दैट दक्षिण ये है, तो P को हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। एक और डायग्राम बना लीजिए समझने के लिए। ये दो लोग यहाँ बैठेंगे, दो लोग यहाँ, एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ। Q को यहाँ बैठाते हैं और T को यहाँ और P को यहाँ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोनों पे। P के बाएं S बैठा है, बाएं मतलब क्या होगा? P के बाएं, बाएं के लिए हमको किधर चलना पड़ेगा? इधर चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। और अगर दाएं कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो P के बाएं S कौन बैठा है? S बैठा है। तो थोड़ा सा और प्रश्न आगे पढ़ेंगे। और उसके दाहिने R बैठा है, P के दाहिने R बैठा है, तो P के दाहिने, दाएं मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो P के दाहिने R बैठा है, तो R को हम यहाँ बैठाएंगे। लेकिन ये बताइए, P के दाहिने हम यहाँ R को बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि कौन बैठा है? Q बैठा है। तो ये वाला डायग्राम पे हम फोकस नहीं करेंगे, ये वाले डायग्राम पे हम फोकस करेंगे। P को यहाँ बैठाएंगे तो उसके दाहिने कौन बैठा है? R बैठा है, ठीक है। अब प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे। P के बाएं S बैठा है, बाएं के लिए हमको किधर आना पड़ेगा? क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम P के बाएं S को बैठाते हैं, ठीक है। P के बाएं S हुआ, ये आमने सामने है, ये क्या डायरेक्शन में आएगा? S को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा है कि U का मुख किस दिशा में है? U को कहीं बैठा है नहीं, तो जो बचा है वही क्या हो जाएगा? U का जगह हो जाएगा। तो U का मुख किस दिशा में है? U का मुख उत्तर दिशा में है और किसके सामने बैठा है? R के सामने बैठा है, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। बोला है प्रश्न कि 6 व्यक्ति P Q R S T U एक आयताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। लंबाई की तरफ 2 व्यक्ति और चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति बैठे हैं। लंबाई की तरफ 2 व्यक्ति हमने बैठा दिया है और चौड़ाई की तरफ 2 व्यक्ति भी बैठा दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि Q जो है मेज के चौड़ाई की तरफ है, Q कहाँ है? चौड़ाई की तरफ है और उसका मुख किधर है? पूरब दिशा में। तो Q को हम बैठाएंगे पश्चिम में, तो उसका मुख कहाँ पे हो जाएगा? पूरब दिशा में। Q के सामने T बैठा है, तो Q के सामने कौन बैठा है? T, इसका मुख किधर हो गया? पश्चिम दिशा में। अब कह रहा है कि P के बाएं S बैठा है, तो P के बाएं S हम बैठाएंगे यहाँ, ठीक है। और P का मुख दक्षिण की ओर है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि P का मुख किधर है? दक्षिण की तरफ है, तो उत्तर में बैठाएंगे तो किधर उसका मुख होगा?
दक्षिण साइड में होगा, ठीक है। और P का मुख दक्षिण की ओर है और उसके दाहिने R बैठा है। तो देखो यहाँ अगर हम बैठाते हैं P को, तो उसके ठीक दाहिने ये नहीं बैठ पाएगा यार। तो हम P को यहाँ बैठाएंगे तो R कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, इसके दाहिने, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और तो अब पूछा है, अब प्रश्न में थोड़ा सा हम यहाँ आ जाएंगे कि P के बाएं S बैठा है, तो P के बाएं कौन बैठा है, S हो गया, ये भी। अब कह रहा है कि U का मुख किस दिशा में है तथा उसके सामने कौन बैठा है, ठीक है। तो U का मुख किस दिशा में है, R है, और किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा आप दोबारा पूछ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा बड़ा है, अगले क्लास से हो सकता है आप सबको PDF मिलता रहे सभी प्रश्नों के, जो भी प्रश्न कराए जाएंगे यहाँ पे वो आपको अब PDF के माध्यम से कमेंट में मिलता रहेगा। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, देखिए ध्यान से। ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से 4 वर्ग के 4 कोनों पर और 4 प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे हैं, ठीक है। 4 कोनों पर बैठे लोग केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं, मतलब शुरू से ध्यान दीजिएगा। 8 व्यक्ति हैं, वर्गाकार मेज की तरफ देख रहे हैं, वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। उनमें जो है 4 प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे हुए हैं और 4 लोग भुजा के कोने पे बैठे हुए हैं, ठीक है। कंडीशन ये बोला है कि 4 कोनों पर बैठे लोग केंद्रोन्मुख होकर बैठे हुए हैं, मतलब कि जो 4 कोने पे हैं लोग वो केंद्र की तरफ बैठे हुए हैं मुंह करके, जबकि भुजाओं के बीच वाले व्यक्ति केंद्र की बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। 2 कंडीशन इसमें दे दिया है। फिर ये बोला है कि 3 महिलाएं जो हैं भुजाओं के बीच में और 2 महिलाएं कोने में हैं, ठीक है। मतलब टोटल महिला कितनी हो गई, महिला बराबर 5, ठीक है, कोने में है। अब प्रश्न आपका यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से आपका प्रश्न है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका वर्गाकार मेज हो गया और बोला है 8 लोग बैठेंगे, तो 4 लोग जो हैं 4 प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे हैं, तो 4 प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे हैं और 4 जो हैं टेबल के कोने पे बैठे हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 4 जो कोने पे बैठे लोग हैं वो किधर देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो 4 लोग जो ये बैठे हैं ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं और ये जो लोग बैठे हैं बीच में बैठने वालों का केंद्र के बाहर की ओर मुख है, तो ये हो गए आपके बाहर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि A जो है G के बाएं दूसरे स्थान पर है। A जो है G के बाएं, अगर हम A को यहाँ बैठाते हैं तो G को हम कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि G के बाएं, ठीक है, ये कहाँ देख रहा है, ध्यान देना, ये कहाँ देख रहा है, केंद्र की बाहर। तो केंद्र के बाहर जो लोग देखेंगे उनका बाएं अब क्या होगा, उनका बायां हो जाएगा। केंद्र के बाहर वालों के लिए बायां ये होगा और दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां। किस कंडीशन में, कंडीशन ये कहेगा जब व्यक्ति केंद्र की बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में जो केंद्र की तरफ देख रहे हैं उनके लिए दायां बायां वही है, ये दायां हो जाएगा, ठीक, और ये बायां होगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इधर समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये वृत्त आयत है, इसके बाहर एक लोग इधर देख रहे हैं, एक लोग इधर, तो ये जो बाहर देख रहे हैं अब इनका दायां जो होगा वो ये हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो बायां होगा वो किधर होगा, इधर हो जाएगा, ठीक। अब ये जो केंद्र की तरफ देख रहे हैं ये इनका दायां किधर होगा, ये दायां होगा और ये बायां होगा, ठीक है। बस यही ध्यान देने वाली बात है। जैसे देखो मैं खड़े होकर बता दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लो ये मैं व्यक्ति हूँ
और केंद्र की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। तो जब केंद्र की तरफ, ये केंद्र है मान लीजिए, तो केंद्र की तरफ हम देखेंगे तो हमारा बायां किधर होगा, हमारा बायां ये होगा और दायां ये होगा। अब वही मैं ये बोलूँ कि मैं केंद्र की बाहर की तरफ देख रहा हूँ, तो फिर उस कंडीशन में बायां कौन सा होगा, ये होगा और दायां ये हो जाएगा, ठीक है। बस यही समझना है, दायां बायां। अब ये प्रश्न में बोला है कि ए जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो क्या हुआ, बैठ गया, क्योंकि केंद्र के बाहर की तरफ है, ठीक है, इसलिए बायां किधर होगा, इधर होगा। अब समझते हैं, जी एक भुजा के बीच में बैठी है, जी कहाँ बैठी है, एक भुजा के बीच में बैठी है, ए यहाँ होगा तो जी कहाँ पे होगा, ये बीच में बैठी है, बिल्कुल सही है। अब बोला है कि सी अपने पत्नी के दाहिने चौथा बैठा है, सी अपने पत्नी के दाहिने चौथा बैठा है और उसकी पत्नी जो है ए अथवा जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब देखो, ना तो उसकी पत्नी यहाँ बैठ सकती है, किसकी पत्नी, सी की पत्नी, और ना तो यहाँ बैठा सकते हैं, ना तो यहाँ बैठा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सी अपने पत्नी के दाहिने चौथा बैठा है, सी को हम कुछ देर के लिए यहाँ बैठाते हैं, सी को कुछ देर के लिए हम यहाँ बैठाते हैं, और किसके दाहिने बैठा है, अपनी पत्नी के दाहिने। तो 1 2 3 4, अगर यहाँ इसकी पत्नी हुई, किसकी पत्नी, सी की पत्नी अगर यहाँ बैठेगी तो इसका दाहिने 1 2 3 4 ये हो जाएगा, कंडीशन बिल्कुल सही है। और यहाँ अगर हम सी की पत्नी को बैठाते हैं तो एक कंडीशन और सही होगा कि ये जी और ए के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी देखना है। अब देखिए आगे बोल क्या रहा है, बी अपने पति के दाहिने तीसरी बैठी है, बी किसी भी कोने पे नहीं बैठी है। अब ध्यान दो, बी को ना तो यहाँ बैठा सकते हैं और ना तो यहाँ बैठा सकते हैं, तो बी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। तो बी को अब जहाँ बैठ जाए, क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे तो हम लोग को समझ में आएगा। बी अपने पति के दाहिने तीसरी बैठी है, बी अपने पति के दाहिने तीसरी बैठी है, तो बी का चांस यही आना चाहिए। अब आगे देखते हैं, बी किसी भी कोने पे नहीं बैठी है, बी को किसी कोने पे नहीं बैठाना है, बी और एच के बीच डी बैठा है। एक बात ध्यान दो, अगर हम बी को यहाँ बैठाते हैं और एच को यहाँ बैठाते हैं प्रश्न के हिसाब से, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, बी और एच के बीच में कौन बैठा है, डी, तो डी को हम यहाँ बैठा देंगे तो डी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। इसको डिलीट करते हैं। अब ये बताइए, एच जो है ए का पति है, एच जो है ए का पति है, तो ये पुरुष हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो महिला हो गई। अब थोड़ा सा एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे तो हमें पूरा डायग्राम बनने का चांस रहता है। देखो, ए जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। जी एक भुजा के बीच में बैठी है, जी एक भुजा के बीच में बैठी है, मतलब कि ये भी क्या है, महिला है। अब देखो, सी अपने पत्नी के दाहिने चौथा बैठा है, सी अपने पत्नी के दाहिने चौथा बैठा है, तो ये केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर का दाहिने किधर होगा, इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4 ये हो गया। अब कह रहा है और उसकी पत्नी ए अथवा जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये जो डी है ना तो यहाँ बैठेगा, ना तो यहाँ बैठेगा, ना तो यहाँ बैठेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। बी अपने पति के दाहिने तीसरी बैठी है, बी जो है अपने पति के दाहिने तीसरी बैठी है, दाहिने मतलब कि बी यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। बी को हम यहाँ बैठाते हैं, बी को यहाँ बैठाते हैं और एच को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। एच जो है ए का पति है, ये भी बना देते हैं। अब देखो, बी अपने पति के दाहिने तीसरी बैठी है, अपने पति के दाहिने तीसरी बैठी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम बी के हस्बैंड को बैठाएंगे तो ये बी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो बिल्कुल सही है। बी क्या हो गई, महिला हो गई। अब कह रहा है कि बी किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, तो बी यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ नहीं बैठा है, कोने पे नहीं बैठा है, ठीक है। बी और एच के बीच डी बैठा है, बी और एच के बीच डी बैठा है। एच जो है ए का पति है, एच जो है ए का पति है, ई एक पुरुष है। तो देखो अब थोड़ा सा ध्यान देना, ई एक पुरुष है, ठीक है।
हमें प्रश्न के ऊपर बोला है कि 3 महिलाएं भुजाओं के बीच में और 2 महिलाएं कोने में। तो देखो कोने में मतलब कि एक तो ये महिला हो गई और एक ये महिला नहीं हो सकती है क्योंकि बी का ये हस्बैंड है, तो यहाँ जिसको भी हम बैठाएंगे वो क्या होगा, पुरुष होगा। अब ये जो बैठेगा वो क्या होगा, महिला होगा। तो अब ये बताओ यहाँ पे हम किसको बैठा सकते हैं वो देखो। अब प्रश्न में थोड़ा सा ये देखें कि H जो है A का पति है, H जो है A का पति है, तो ठीक है। E एक पुरुष है तो E को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे। अब जो बचेगा वही महिला हो जाएगी और कोने पे बैठेगी, क्योंकि कोने में 2 लोगों को बैठाना है, बीच में 3 लोगों को। तो बीच में 3 लोग बैठ गए हैं महिलाएं। अब यहाँ पे देख लो कौन है, A देख लो, A है, B है, C है, D है, E है, F का कुछ चांस नहीं मिला है, तो F को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठाएंगे। तो जब F को यहाँ बैठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक महिला हो जाएगी। अब प्रश्न को देख लेंगे, ये 1 हो गया कोने पे और ये 2 महिलाएं क्या हो गई, आपका कोने पे महिला हो गई। और 3 कहाँ पे होंगी, बीच में, 1 2 3, तो 5 2 7, 3 2 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। तो पुरुष में देखो 1 2 और ये 3, बाकी सब क्या है, महिला है। तो ये आपका डायग्राम होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ए जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जी एक भुजा के बीच में बैठा हुआ है या बैठी हुई है। ठीक है, सी अपने पत्नी के दाहिने चौथा है, सी अपने पत्नी के दाहिने चौथा, तो डी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, किसकी, सी की। तो ये जो सी होगी वो इस कोने पे बैठेगी, तभी ये चौथा इधर होगा। ठीक है, और उसकी पत्नी ए अथवा जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ भी नहीं बैठेगा डी, यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो बैठेगा कहाँ, यहाँ। अब कह रहा है कि बी अपने पति के दाहिने तीसरी बैठी है, बी का जो पति होगा ये हो जाएगा ई। अब इसके दाहिने तीसरी बैठी है कौन, बी। ठीक है, तो 1 2 3 तीसरी बैठी है, ये भी सही हो गया। और बी किसी भी कोने पे नहीं बैठी है, बी किसी कोने पे नहीं बैठी है। बी और एच के बीच डी बैठा है, बी और एच के बीच कौन बैठा है, डी बैठा है। एच ए का पति है, एच कौन है, ए का पति है, और ई एक पुरुष है, ई एक पुरुष। अब आपसे कहा जाए कि जी के बाएं चौथा कौन होगा, जी के बाएं, तो बाएं के लिए हम किधर चलेंगे, इधर को, तो 1 2 3 4 एच होगा। ठीक है, डी का पति कौन होगा, तो डी का पति का बात किसको किया है, सी को किया है। और बी का पति कौन होगा, तो बी का पति तीसरा, ये पति के दाहिने तीसरा है, तो ये हो जाएगा बी का पति। ठीक है, अब ये कहा जाए कि एफ के ठीक सामने मतलब पीछे कौन बैठा है, ये इधर को दिख रहा है, ये इधर को दिख रहा है, तो एच हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहा जाए कि ई के ठीक सामने कौन बैठा है, तो ई कोने पे बैठा है, तो इसके सामने एफ होगा। अब ये कहा जाए कि एच के बाएं चौथा कौन है, एच के बाएं चौथा कौन है, तो ये बाएं के लिए इधर चलेंगे, क्योंकि ये क्या है, वृत्त, मतलब कि इसके वर्गाकार मेज के बाहर को देख रहा है, तो इसके चौथा 1 2 3 4 चौथा जी होगा। ठीक है, इसमें कोई भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से बता सकते हो। प्रश्न बड़ा है, इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो जाके ये सेट करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने सेट करने के लिए इतने तरीक़ों से घुमा घुमा के पढ़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक, प्रश्न और देखते हैं। दिया है कि एक परिवार के 8 सदस्य ध्रुव, गरिमा, अविनाश, वर्षा, आकाश, दीप्ति, चारू और मोक्ष एक चौरस मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक साइड में 2-2 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, और प्रत्येक किसी न किसी के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रश्न आपका यहाँ से है, तो बोला क्या है, आकाश, दीप्ति, चारू, एक चौरस मेज। ठीक है, और 2-2 व्यक्ति को बैठाया है। ठीक, अब कह रहा है कि प्रत्येक किसी न किसी के सामने बैठे हुए हैं, तो 2-2 को हमने बैठा लिया, सामने सामने बैठाया जाएगा, जैसा जैसा बोला होगा हम करते रहेंगे। ठीक है, आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने हैं, आकाश और गरिमा
एक दूसरे के ठीक सामने है, तो आकाश को हम यहाँ बैठाते हैं। तो आकाश और गरिमा, गरिमा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दीप्ति जो है गरिमा के तुरंत दाएं हैं, और सभी लोग किधर देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। अब कह रहा है कि दीप्ति जो है वो गरिमा के तुरंत दाएं है, तो दीप्ति जो है कहाँ हो जाएंगी, गरिमा के तुरंत दाएं का मतलब ये आपका दायां होगा। क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और सभी लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं, ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मोक्ष जो है अविनाश के ठीक सामने बैठा है, जो वर्षा के तुरंत बाएं है। जो किसके लिए होता है, सेकेंड पर्सन के लिए। ठीक है, तो अविनाश के तुरंत क्या है, बाएं हैं। तो ये देखो वर्षा के तुरंत बाएं हैं। अविनाश के ठीक सामने कौन बैठा है, मोक्ष को यहाँ बैठाओ, यहाँ अविनाश को बैठाते हैं हम, नहीं अविनाश को यहाँ बैठाएंगे अगर हम, अविनाश, और जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं, बाएं का मतलब जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं, तो अविनाश यहाँ नहीं बैठेंगे, वर्षा यहाँ बैठेंगी, और इसके बाएं कौन हो जाएगा, अविनाश हो जाएंगे। और एक कंडीशन और दिया था कि ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर हैं, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, तो मोक्ष को यहाँ बैठा देंगे, तो ध्रुव आपका कहाँ हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि ठीक क्या है, दोनों एक ही साइड हैं। अब एक बार प्रश्न और पढ़ें। आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं, आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं। दीप्ति जो है गरिमा के तुरंत दाएं हैं, दीप्ति जो है गरिमा के तुरंत दाएं हैं, ये भी हो गया। ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं, ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं, ये भी ठीक है। मोक्ष जो है अविनाश के ठीक सामने बैठा है, और वर्षा के तुरंत क्या है, बाएं बैठा है, तो वर्षा के तुरंत बाएं, क्योंकि क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये बाएं हो जाएगा। अब कह रहा है कि ध्रुव जो है दीप्ति के दाएं है, ध्रुव जो है दीप्ति के दाएं भी हो गया। अब एक जो बचेगा वो कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। शायद चारू बच रहा है, तो चारू को हम यहाँ बैठा लेंगे, तो ये आपका डायग्राम बनेगा। एक बार और समझ लें। बोला है कि एक परिवार में 8 सदस्य हैं, 8 का नाम दिया है। मोक्ष एक चौरस मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, 8 लोग क्या हैं, एक मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, और 2-2 व्यक्ति हैं एक साइड में और किसी न किसी के सामने देख रहे हैं। ठीक है, आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने हैं, आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने हैं। दीप्ति जो है गरिमा के तुरंत दाएं हैं, दीप्ति जो है गरिमा के तुरंत दाएं हैं। ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं, ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं। मोक्ष जो है अविनाश के ठीक सामने है, मोक्ष जो है अविनाश के ठीक सामने बैठा हुआ है। जो किसके लिए, सेकेंड व्यक्ति के लिए, जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं, जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। अब कह रहा है कि ध्रुव दीप्ति के दाएं हैं, ध्रुव कौन है, दीप्ति के दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछता है कि चारू के ठीक सामने कौन है, तो चारू के ठीक सामने दीप्ति हो गया। चारू से बाएं चौथे स्थान पर कौन है, तो चारू से बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4 गरिमा है। आकाश के दाहिने दूसरा कौन है, तो आकाश के दाहिने दूसरा कौन होगा, वर्षा होंगी। ठीक है, कोई भी प्रश्न पूछता है A to Z तो अब आसानी से आप बता देंगे। ठीक है, और भी प्रश्न अगर आपके पास होंगे तो आप हमें कमेंट में भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सबसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें।